बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में ये डिस्कस करते हैं मार्केट कल और आज में अगर आप देखें तो दोबारा से एक वॉलेटिलिटी में जा चुकी है। नेगेटिव क्लोजिंग आई आज भी। वीकेंड की वीडियो में हमने क्लियरली डिस्कस किया था कि ये वीक दोबारा से वॉलेटिलिटी हो सकती है बिकॉज कि जो एक्सपेक्टेशंस थी हमारी आईएमएफ की जो डील थी वो उस तरह से क्लोज़ नहीं हो सकी और अभी स्टिल जो सा उसमें एक गैप है। कुछ एक्शंस हमने लेने हैं और जो एक इंस्टॉलमेंट रिलीज़ होनी थी उसको ओके करना था वो अभी भी स्टिल जो सा वो फाइनलाइज नहीं हुआ। प्लस ना अभी ऐसी सिचुएशन हुई है जिसकी वजह से इमीडिएटली जो बाकी जगहों से हमें एक रिलीफ मिलना था या फाइनेंशियल हेल्प मिलनी थी कि वो सिक्योर हो जाए, तो वो भी अभी तक कुछ ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आती। तो उस पूरे सिनेरियो में जो एक 4,000 पॉइंट का एक ज़बरदस्त रिकवरी आई थी, दोबारा से जो सा है हम मार्केट में वॉलेटिलिटी भी देख रहे हैं, वॉल्यूम भी लो आ रहे हैं और ख़ास तौर पे बहुत से स्टॉक्स जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त रैली बनाई और ये जो 4,000 पॉइंट की एक रिकवरी आई थी या गेन आया था उसको लीड किया। तो स्टिल अभी भी टाइम है कि उनमें जो सा है आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, जो अभी तक नहीं कर सके। तकरीबन हर वीडियो में जो सा है मैंने ये डिस्कस किया कि जब तक ये वॉलेटिलिटी है और एक रेंज में मार्केट मूव करती है और वो फिर मार्केट हो या स्टॉक की एक रेंज बन जाती है प्राइस रेंज, तो उसमें प्ले करें। अगर आप राइट टाइम पे एंट्री ले लेते हैं बट एट द सेम टाइम राइट टाइम पे एग्ज़िट नहीं लेते तो वो आपकी जो एक अच्छा डिसीजन था एक लो साइड पे स्टॉक को बाय करने का वो भी वेस्ट हो जाता है। सो वॉलेटाइल मार्केट में राइट टाइम पे एंट्री लेना जितना इंपॉर्टेंट है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप राइट टाइम पे एग्ज़िट ले लें, वो थ्रू प्रॉफिट टेकिंग लें या थ्रू स्टॉप लॉस लें। बट ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी भी स्टिल कुछ स्टॉक्स में जो सा है जहाँ पे टारगेट किया था वहाँ से अच्छा गेन मिल रहा है। तो जिन्होंने तो प्रॉफिट टेकिंग कर ली, आई थिंक कि वो इस वक्त बड़ी बेस्ट पोजीशन में होंगे कि दोबारा उन स्टॉक्स को जो सा टारगेट कर सकते हैं। जिन्होंने प्रॉफिट टेकिंग नहीं की या स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया था तो उनके पास स्टिल कुछ स्टॉक्स में चांस है कि वो अभी भी पॉजिटिव साइड पे जो सा है उसमें प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो किन लेवल्स के ऊपर हमने जो सी है क्या स्ट्रेटजी जो सी है अडॉप्ट करनी है। तो सबसे पहले मार्केट को देखते हैं। मार्केट ने आज तकरीबन जो है 566 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग दी और अगर आप देखें तो वही स्टॉक जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त एक रैली बनाई थी उनमें अब आप करेक्शन देख रहे हैं और क्योंकि वो हैवी वेट्स भी हैं तो इसलिए मार्केट में आप एक स्टीप डिक्लाइन जो है वो देख रहे हैं। जबकि वो स्टॉक्स जिनमें एक उस तरह की रैली नहीं बनी थी अभी भी लो साइड पे हैं, उनमें आप डिप भी कम देख रहे हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपको पता है इस वक्त इकॉनमी की वो बहुत ही ख़राब सूरत हाल है। उसके ऊपर फर्दर जो बर्डन आ रहा है वो एक जनरल पब्लिक पे भी आ रहा है, एट द सेम टाइम इंडस्ट्री पे भी आ रहा है, जिसमें आपके अगर इलेक्ट्रिसिटी प्राइस इंक्रीज़ होती हैं, गैस प्राइसेस इंक्रीज़ होती हैं तो डेफिनेटली उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होगी, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो सी है वो हर्ट होगी। और जिसकी इंडिकेशन हम कुछ रिज़ल्ट्स पे भी देख रहे हैं कि बड़ी स्ट्रॉन्ग कंपनीज़, बड़ी अच्छी कंपनीज़, उनके रिज़ल्ट्स इस वक्त अगर आप देखें तो वो थोड़े से नेगेटिव साइड पे आ रहे हैं। आल्दो कि उनकी सेल्स इंक्रीज़ हो रही हैं लेकिन क्योंकि अगर आप उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखें या कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या उनकी कॉस्ट देखें तो वो उसमें आप एक अच्छा सब्सटेंशियल इंक्रीज़ देख रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी ईपीएस जो सी है वो हर्ट हो रही है। प्लस ऊपर से ये न्यूज़ भी आज सर्कुलेट कर रही थी कि आईएमएफ जो सा है वो पाकिस्तान को दोबारा जो सा है वो कह रहा है कि आप इंटरेस्ट रेट जो सा इंक्रीज़ करें। मींस कि जो लास्ट टाइम एक 100 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज़ हुआ था और मार्केट प्रेडिक्ट कर रही थी कि शायद वो 200 बेसिस पॉइंट तक का भी इंक्रीज़ हो सकता है, तो अभी शायद मज़ीद 100 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज़ हम देख सकते हैं। अब इस तरह की न्यूज़ के ऊपर डेफिनेटली मार्केट तो प्रेशर लेगी। एट द सेम टाइम यानी इन्फ्लेशन भी आपकी जो सी है वो हाई साइड पे जाएगी, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हो सकता है। एट द सेम टाइम अभी तक कोई कहीं से हमें फाइनेंशियल इमीडिएट सपोर्ट नहीं मिल रही, तो सिचुएशन इज़ नॉट गुड। तो उस सिचुएशन में आप एक सस्टेनेबल रैली तो नहीं देख सकते और जब तक वॉलेटिलिटी रहेगी अगर तो आप उसमें प्ले करेंगे कॉशियस अप्रोच के साथ और टाइमली एंट्री के साथ टाइमली एग्ज़िट भी ले लेंगे तो फिर आप अपने आप को इस क्राइसिस में बड़ा इजीली सरवाइव करवा सकते हैं। अदरवाइज़ थोड़ा सा जहाँ पर आपने ओवर एक्साइटमेंट में हाई साइड पे बाय कर लिया तो वो काफ़ी डेंजरस जो सा हो सकता है। लो साइड पे बाय करें, टाइमली एग्ज़िट ना भी लें तो एटलीस्ट ये है कि आपके पोर्टफोलियो में एक अच्छे लेवल पे एक चीज़ जो सी है वो
ऐड ऑन हो जाएगी, जिसको आप आने वाले दिनों में उसका प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। बट अगर आप हाई साइड पे बाय कर लेते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा करेक्शन स्टॉक ले लेता है, तो फिर आप थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन में भी आ सकते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करें। बाकी यार डिस्कस कर लेते हैं आज के कुछ स्टॉक्स जिनमें हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आने वाले दिनों में, और किस में हमने प्रॉफिट टेकिंग करनी है, किसको स्टिल हम बाय कर सकते हैं, और मीडियम टू लॉन्ग टर्म में उनका क्या स्कोप है। तो उसमें सबसे पहले आ जाएं एसएनजीपी पे। एसएनजीपी ने देखें बहुत ज़बरदस्त रैली बनाई लाइक ईएनपी सेक्टर, और ये 32-33 से स्ट्रेट अवे जो सा अगर आप देखें तो आज का ही अगर आप देखें तो इसने जो सा वो 48.45 का हाई लगाया है। अब इतनी अच्छी रैली में भी अगर आप टाइमली प्रॉफिट टेकिंग ना करें या ऑन द अदर साइड स्टॉप लॉस ना लगाएं और इसको वेट करते रहें, तो देखें मार्केट अगर दोबारा से डिप ले लेती है फर्दर 1-2 हज़ार पॉइंट का, तो ये दोबारा आपको 40 से नीचे मिल जाएगा। और अभी के लिए भी जिन्होंने 35 से नीचे इसको बाय किया हुआ है वो अभी भी इसमें प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, या 42 का स्टॉप लॉस जो है वो ज़रूर लगा लें कल, ताकि अगर फर्दर डिप आता है तो आप इसमें से एग्ज़िट ले लें राइट टाइम पे। क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग जो सा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे वो प्रॉफिट आपका नहीं है, और वंस आप प्रॉफिट बुक कर लेते हैं तो आप उसी स्टॉक को भी टारगेट कर सकते हैं दोबारा। तो और बहुत से स्टॉक्स इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं जहां पे आप राइट टाइम पे एंट्री ले सकते हैं, उनके बड़े अच्छे बाइंग लेवल्स हैं और वो भी आपको फर्दर गेन दे देंगे। उसके बाद है जी डब्ल्यू टी एल। तो पेनी स्टॉक अगेन वही स्टेटस के जो इस वक्त करंट प्राइस है यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं वो लोग जिन्होंने 2 के पास या हाई साइड पे बाई किया हुआ है। तो यहाँ पे एवरेज करने का एटलीस्ट ये फ़ायदा होगा कि जैसे ये 1.5 से ऊपर जाए तो उस क्वांटिटी को आप वहाँ पे जो सा वो सेलिंग करके अपनी पोजीशन बेहतर कर सकते हैं। उसके बाद आ जाए जी ओ जी डी सी आप सबको पता है, इसको साथ साथ हम डिस्कस करते रहते हैं। 109 का आई थिंक हाई लगाया इसने। जब वहाँ पे था तो हमने ये सजेस्ट किया था कि यहाँ तो प्रॉफिट टेकिंग करें या 100 का स्टॉप लॉस लगा के रखें। और वीकेंड की वीडियो में दोबारा डिस्कस किया था कि जिन्होंने तो प्रॉफिट टेकिंग कर ली है वो दोबारा इसको हम जो है वो टारगेट करेंगे, और अगर नहीं की तो अब 95 का स्टॉप लॉस ज़रूर लगा लें। तो जिन्होंने तो 100 का स्टॉप लॉस लगाया वो भी एग्ज़िट ले चुके हैं, जिन्होंने 95 का स्टॉप लॉस लगाया वो भी इस वक्त एग्ज़िट ले चुके हैं। तो वो अब इसको दोबारा अगर ये फर्दर डाउन साइड जाता है तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे कि किन रेट्स पे इसको बाय बैक करना है। बट एनी हाउ दोनों स्नैरियोज़ में एक अच्छा प्रॉफिट जो सा है वो हम गेन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो इसको बाय करने की रेंज थी वो 80 से नीचे थी, बल्कि 76, 75, 77 मैक्सिमम ये रेट थे। तो उससे अगर आप देखें तो एक बड़ा अच्छा गेन जो सा है इस वोलेटाइल मार्केट में भी ओ हमें दे चुका है। ओवरऑल अगर देखें मीडियम टू लॉन्ग टर्म अच्छा पोटेंशियल है, बट जो इसकी न्यूज़ आई थी जिसकी वजह से एक ज़बरदस्त रैली भी बनी, तो उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो इतना हाई डिविडेंड की एक बात हो रही थी वो शायद उस तरह ना हो, और अगर वो नहीं होती तो फिर इसमें थोड़ा सा करेक्शन के साथ ही इसकी मूवमेंट है, इतनी एग्रेसिव मूवमेंट जो सी है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। उसके बाद है जी एसएसजीसी। सेम एसएनजीपी की तरह छोटा स्टॉक, लेकिन काफ़ी अर्से के बाद इसका जो रीसेंट रिज़ल्ट था वो भी पॉजिटिव था, और इसने भी जो सा एक अच्छा गेन ही दिया अगर छोटे स्टॉक में अगर आप परसेंटेज वाइज देखें तो इसको 10 से नीचे इसकी जो प्राइस लेवल्स हैं वो या 10 के आसपास वो एक अच्छी बाय बनता था। और वहाँ से जिन दोस्तों ने भी वहाँ पे बाय किया होगा तो वहाँ से अगर आप देखें तो 12 से ऊपर जो सा आज इसने जो सा जो हाई लगाया है वो 12.35 का है। तो इसमें भी स्टिल अगर आप देखें तो ये एक आज आप देखें कि तकरीबन 1 रुपये का डिप जो सा ले चुका है। तो जिसने भी 12 के आसपास या 12 से ऊपर प्रॉफिट टेकिंग की है दैट इज़ अ वेरी गुड डिसीजन। वो इसको 11 से बिलो दोबारा जो सा है वो बाय बैक कर सकता है और वहाँ पे बाइंग स्टार्ट कर सकता है। तो इस तरह आपको 1-1.5 रुपये के स्पैन में एक अच्छी मूवमेंट जो सी है वो मिलती रहेगी। जिन्होंने प्रॉफिट टेकिंग नहीं की तो वो अब थोड़ा सा होल्ड करें, और जैसे ही ये 12 से ऊपर जाए तो वहाँ पर अब आप इस चीज़ को ज़हन में रखें कि वहाँ पे आपने 100% नहीं तो पार्शल प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करनी है। बट एट द सेम टाइम अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलना चाहते हैं, आप साथ साथ ट्रेड नहीं करना चाहते, तो फिर इसको आप जो सा है वो लॉन्ग टर्म रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आने वाले महीनों में इसमें एक अच्छी परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। लेकिन बाइंग रेंज जो सी इसकी वो 11 से नीचे ही बनती है। ऐसा नहीं कि आप जब ये 12 से ऊपर जाए तो वहाँ पे आप इसको बाय कर लें।
उसके बाद है जी पीपीएल भी सेम ज़बरदस्त रैली बनाई और इसका भी सजेस्ट किया था कि जिन दोस्तों के पास है वो 80 या 78 का स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करें, या जब ये हाई साइड पे 85 से ऊपर गया था वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग बनती थी। तो जिन दोस्तों ने तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर ली है वो दोबारा से अब इसको फोकस करके रखें, और अगर ये फर्दर डिप लेता है तो वहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे कहाँ पे इसकी जो सी है बाइंग कर सकते हैं। बट अभी के लिए थोड़ा सा वेट, और जिनके पास इसकी स्टिल होल्डिंग है और उन्होंने इसको 65 से नीचे जो सा बाई किया हुआ है, वो अभी भी उनके पास टाइम है कि वो प्रॉफिट टेकिंग कर लें। अगर 100% नहीं करनी तो पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करें, और बाकी का जो सा आप इस वक्त 72 का स्टॉप लॉस लगा के फिर होल्ड कर लें। उसके बाद है जी टी आर जी में अगेन 110 से ऊपर तो बाइंग कभी भी रिकमेंड नहीं की, और हमेशा यही कहा कि ये वो प्राइस नहीं है यहाँ पर आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। अगर आपने डाउन साइड पे बाई किया हुआ है यहाँ पे बाइंग नहीं करनी, क्योंकि थोड़ी एग्रेसिव मूवमेंट है, और ये प्राइस जो से लेवल्स हैं वो रिस्की हैं, ख़ास तौर पे जिस तरह की हमारी करंट PSX की सिचुएशन चल रही है। तो इसमें भी देखें आज तो आज ने 121 का हाई लगाया, और उसके बाद तकरीबन जो सा है ये 111 रुपये जो सा है वहाँ पर आके इसने क्लोजिंग दी है। तो अब आप ये देखें कि जिसने 121 पे या 120 पे या 118 पे बाई किया होगा वो इस वक्त किस सिचुएशन में होगा। सो कुछ स्टॉक्स ख़ास तौर पे जब मार्केट वॉलेटिलिटी में चल रही है, तो अगर आप हाई साइड पे बाई कर लेते हैं कोई भी न्यूज़ की बेसिस के ऊपर, तो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। जबकि बहुत अच्छे स्टॉक्स आपको बहुत अच्छे लेवल्स पे मिल रहे हैं, तो आपको उनको फोकस करना चाहिए, ना कि ऐसे स्टॉक्स को जो कि ऑलरेडी एक अच्छी रैली बनाने के बाद हाई साइड पे ट्रेड कर रहे हैं। प्लस टीआरजी में कुछ न्यूज़ भी आ जाती हैं उनके डायरेक्टर जो है पास ज़िया चिश्ती के हवाले से भी, तो वहाँ पे फिर डेफिनेटली वो इम्पैक्ट जो है वो शेयर प्राइस पे भी आता है। तो इन लेवल्स के ऊपर टीआरजी को अवॉइड करना बेहतर है। हाँ, ये 100 से नीचे जाए तो वहाँ पे दोबारा इसको टारगेट किया जा सकता है। उसके बाद है जी पीटीसी का कल रिज़ल्ट है, एनुअल रिज़ल्ट आई थिंक, और कल ही अनाउंसमेंट हो जाएगी। ओवरऑल देखा जाए तो पीटीसीएल के जो प्रीवियस रिजल्ट है उसमें एक अच्छी ग्रोथ थी, और पीटीसी की प्राइस इस वक्त जो 6 के पास ही, आपको याद होगा वहाँ पे एक दफ़ा मेंशन भी किया था कि प्राइस एक्चुअली बहुत अच्छी थी जिस प्राइस के ऊपर रिस्क मिनिमम था। और अगर आज भी आप देखें तो मार्केट की इतनी नेगेटिविटी के बावजूद जो है पीटीसी ने एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी, और स्टार्ट में जब मार्केट ज़्यादा नहीं गिरी थी तो ये काफ़ी पॉजिटिव साइड पर तकरीबन 7 के आसपास जो है ये गया था। तो जिन दोस्तों ने तो पीटीसी को बाय किया हुआ है 6 बिलो या 6 के आसपास, तो उनके लिए कल के लिए, क्योंकि रिज़ल्ट डे है और आपको पता है कि रिज़ल्ट डे में ख़ास तौर पे वोलेटिलिटी में अगर बहुत आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट ना हो, कोई अच्छा पे आउट ना हो, तो फिर वो स्टॉक डिप लेता है। बट रिज़ल्ट अनाउंसमेंट से पहले, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली शायद तकरीबन 1-2 बजे करीब तक अनाउंस हो जाएगा, या इसी रेंज में टाइम पीरियड में, तो उससे पहले अगर इसमें एक रैली एक मूवमेंट बनती है तो वहाँ पे मेरा ख्याल है कि आपको एक दफ़ा प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए। अगर 100% नहीं करनी तो पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग जो है वो कर लें, तो वो एक बेहतर और स्ट्रेटजी जो सी है वो होगी। उसके बाद है जी मैपल लीफ या सीमेंट सेक्टर एज अ होल, आपको पता है क्राइसिस में है। सीमेंट, स्टील, इवन टेक्सटाइल भी, तमाम चीज़ें जो गैस प्राइसेस में इंक्रीज़ है, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस में इंक्रीज़ है, तो ये तमाम चीज़ें इनको नेगेटिवली इम्पैक्ट करती हैं। तो सीमेंट सेक्टर को थोड़ा टाइम लगेगा, बट एट द सेम टाइम जो एग्जिस्टिंग प्राइस या करंट प्राइस जो सी इस वक्त चल रही हैं, वो प्राइस पे आप एवरेज कर सकते हैं। जो भी स्टॉक अगर आपने बाय किया हुआ है, वो चाहे मैपल लीफ है, चाहे फौजी सीमेंट है, दूसरे स्टॉक वो इन लेवल्स पर हैं जहाँ पे अगर आप एवरेज करें तो आपकी पोजीशन थोड़ी सी बेहतर हो सकती है, लेकिन होल्ड करना पड़ेगा थोड़ा सा। फिर आपको एक आने वाले दिनों में जैसी चीज़ें बेहतर होती हैं तो इसमें कुछ गेन मिल सकता है। नेक्स्ट वन जी टी पी एल पी 16 बिलो इज़ वेरी गुड प्राइस फॉर बाइंग, और आप ये देखें कि ये ऑलरेडी काफ़ी लो साइड पे था, तो आज मार्केट जब इतनी ज़्यादा नेगेटिव थी तो इसमें ना तो डिप आया ज़्यादा, और उसके बाद इसमें एक बाउंस बैक भी आया और इसने पॉजिटिव क्लोजिंग भी दी। सो टीपीएलपी जिसने लास्ट ईयर अच्छी स्विंग ट्रेड्स दी थी अच्छे वॉल्यूम के साथ, अभी थोड़ा सा बहुत ही छोटे स्पैन में जो सा मूव कर रहा है, बट जो प्राइस लेवल्स हैं वहाँ पर आप मिनिमम रिस्क के साथ इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और यहाँ से फर्दर डिप के चांसेस काफ़ी कम है। और आप जैसे ही थोड़ा सा आप देखेंगे इसमें एक अच्छी मूवमेंट बनेगी, तो आप इजीली 2-3 रुपए का गेन तो इजीली कर सकते हैं। उसके बाद है जी डेस्कॉन ऑक्सीकेम।
डोल उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आया और उसने डिविडेंड भी दिया ओवरऑल अगर आप देखें। लेकिन इस वक्त जो जिस प्राइस रेंज पे वो है, वो तकरीबन आप कह लें कि 1 ईयर की हाई प्राइस जो है वहाँ पे ट्रेड कर रहा है। सो जिन दोस्तों ने तो इसको बाई किया था 17 से बिलो 15 16 17 की रेंज में, तो उनके पास एक अच्छा प्रॉफिट उनको मिल रहा है। तो वो यहाँ तो इसको इस वक्त 24 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें, या यहाँ पे थोड़ा सा कल अपसाइड पे आप इसमें प्रॉफिट टेकिंग जो है वो कर लें, तो वो ज़्यादा बेहतर स्ट्रेटजी होगी। अगर आपके पास एक अच्छी क्वांटिटी है तो एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें, और बाकी जो है आप उसको स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। तो ये तो थी जी आज की वीडियो, जिसमें हमने जो टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स है ख़ास तौर पे उनको डिस्कस किया डिफरेंट सेक्टर के स्टॉक्स थे, और ये वो स्टॉक्स थे बड़े इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जिन्होंने रीसेंट रैली में काफ़ी कंट्रीब्यूट किया और बड़ा अच्छा मौका दिया उसमें अच्छे प्रॉफिट टेकिंग का। तो जिन्होंने तो दोस्तों ने कर ली प्रॉफिट टेकिंग, वो अब दोबारा से इनको भी टारगेट कर सकते हैं, और बहुत से अच्छे स्टॉक जो कि लो लेवल पर हैं उनको टारगेट कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक प्रॉफिट टेकिंग की, स्टिल आई थिंक कि वो पॉजिटिव साइड पे इसमें से एक टाइमली एग्जिट ले सकते हैं, जिसकी स्ट्रेटजी हमने डिस्कस की। बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन से स्टॉक्स को हमने फोकस करना है, और कौन से स्टॉक्स आने वाले दिनों में कुछ अच्छा गेन दे सकते हैं, वो हम डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।